आज हम कुछ सवाल ऐसे बनाएंगे जो मिक्स सवाल है जिनमें लगभग तीनों प्रकार की संयोजकताएं पाई जाती हैं और ये सवाल भी हमारे पास आ सकते हैं। जैसे सबसे पहले एक सवाल है NH4Cl अमोनियम कार्बन क्लोराइड। अब NH4Cl कैसे बनेगा, इसका हम स्ट्रक्चर जब हम बनाएंगे तो यहाँ पर Cl लिखना है। जैसे ये NH4 है, NH4 है, एक N लगा है और उसके चार N लगे हैं, ये Cl है। ये इसका बॉन्डिंग डायग्राम है। प्रत्येक हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? एक एक हमने दे दिया। अब इसके पास एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है, Cl को एक चाहिए, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। जब जैसे ही ये देता है इस पूरे कॉम्प्लेक्स पर क्या रहता है, प्लस आ गया और ये इलेक्ट्रॉन इसके पास चली गया तो ये निगेटिव आ गया। तो अब इसमें देखो, ये एक इलेक्ट्रोवैलेंसी हो गई और तीन कोवैलेंसी है और एक कोऑर्डिनेट वैलेंसी है, तीनों दिख रही है इसमें। समझ में आई बात? उसके बाद Na2CO3 है, Na2CO3 में भी यही हो रहा है। Na के पास लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो यहाँ चले गए और CO3 के पास इस पूरे कॉम्प्लेक्स में दो आ गए। अब चूंकि वो दो किसके पास आए, इन O के पास आए जो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो इनको अब एक एक चाहिए, एक एक यहाँ से मिल गया, इसी को दो मिल गए और ये चार हो गया, तो इसके बाहर ये ऋण आ गया, यहाँ पर ये धन आ गया। इसी प्रकार Na2SO4 भी सेम ऐसे ही है, ऐसे चार वो लगे हैं। जो Na के इलेक्ट्रॉन है वो इन O के पास आ गए क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव थे, तो इनमें एक एक बंद चाहिए। पूरे कॉम्प्लेक्स में -2 ये वाले जो है ये यहाँ आ गए, इस प्रकार से ये बन गया। इसका बिंदु सूत्र भी इसी प्रकार से बन जाएगा। अब दूसरा, जैसे कभी कभी ये जैसे Na2CO3 था यौगिक के साथ था, अब इसमें क्या है, जैसे CO3 -2 ही करके दिया, अब इसका बनाना है तो CO3 -2 का देखो कैसे, CO3 लिखेंगे -2 का अर्थ ये किसके पास आई, इन O के पास एक इलेक्ट्रॉन आ गए, यानी कि 6 तो यहाँ थे, अब इनके पास कितने हो गए, 7 हो गए ना। अब इनको कितने चाहिए, एक एक यहाँ से मिल गया, दो यहाँ से मिल गया। अब इसमें भी आपके दो प्रकार की संयुक्ता होगी। अब SO4 -2 में देखो, वो -2 ये आए, ये इनके पास गए, बाकी इनको ऐसे इनकी पूर्ति होगी, ये वैलेंसी पूरी होगी। इस प्रकार KMnO4 का है, K ने एक दिया, पूरे MnO4 कॉम्प्लेक्स के बाद माइनस आ गया और Mn को एक चाहिए, तो यहाँ इस प्रकार से हमारा O के साथ ये जोड़ के बाकी ये इनको दे देगा। तो जब हमने तीनों प्रकार की संयोजकताएं सीख ली, तो तीनों प्रकार की संयोजकताओं का क्या अनुप्रयोग होगा उन यौगिकों की संरचना बनाने में, इसके एग्जाम्पल ये बताए मैंने आपको। अब इनमें से फिर भी कोई कंफ्यूजन होगा फिर मुझसे पूछें और एक बार इनको बना लें, और फिर इनके अतिरिक्त जो भी सवाल होंगे उन सवालों को हम फिर और प्रयास करेंगे।